ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देश के अंदर तीसरी बड़ी कंपनी है जिसने लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कभी न कभी इसकी शुरुआत छोटे स्तर पर हुई होगी। कहा गया है ए जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस फ्रॉम ए स्मॉल स्टेप। एक छोटी शुरुआत से आज इस स्तर तक लोग पहुंचे हैं। हॉल खचाखच भरा है कि जो भी कंपनी के मालिक होंगे, डायरेक्टर होंगे, वो तो ट्रेडिंग करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन साथ साथ देश के हमारे नौजवानों को रोजगार सृजन का अवसर प्रदान करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज मैं मानता हूं। 30,000 लोग झारखंड में कंपनी के माध्यम से आज काम कर रहे हैं। ऐसे 3 लाख लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हैं। मैं चाहूंगा ये कंपनी आज गौरव करती है कि हम 3 लाख लोगों को अपने साथ जोड़ा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और आपको भी कहता हूं, आप जितना ही परिश्रम करेंगे, जितनी ईमानदारी से काम करेंगे, आपकी आमदनी भी उतनी बढ़ती जाएगी। ये तो महफिल ही उन लोगों की है, ये तो महफिल ही उन लोगों की है जो खाली हाथ ही आए थे, मगर उन्होंने कर डाला वो सब कुछ कि आज हाथ भरे हैं। यस, एक बार एक बाज का अंडा कौवे के घोंसले में गिर गया। अंडा फूटा, उसमें से बच्चा निकला। बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन वो कौवों के बच्चों के बीच में चूंकि बड़ा हुआ तो वो भी उन्हीं की तरह करता था। एक दिन बच्चे ने उड़ान भरी। जब उसने उड़ान भरी तो वो एक सीमा से जब ऊपर उठने लगा तो उसकी माँ कौवी ने कहा, ना बेटा ना, हम इस सीमा से ऊपर नहीं उठ सकते क्योंकि हम कौवे हैं। अगर इससे ऊंचा उड़ोगे तो गिर के मर जाओगे। अब उसके लिए तो कौवी ही उसकी माँ थी, उसने जैसा माँ ने कहा उसने वैसा ही किया। एक दिन उस बाज के बच्चे ने आकाश में एक बाज को उड़ते हुए देखा। उसने अपनी माँ कौवी से कहा कि माँ, वो भी तो देखने में हमारे जैसा है, फिर वो इतना ऊंचा कैसे उड़ रहा है और आप हमें उड़ने नहीं देती हैं? तो माँ ने कहा, बेटा, वो दूसरी दुनिया के लोग हैं, उन पे भगवान की विशेष कृपा है, वो ऊपर उड़ सकते हैं, मगर हमें सिर्फ नीचे ही रहना है। ज्यादा ऊंचाई की तरफ देखने की कोशिश मत करो। हम इसी तरह के लिए बने हैं और ऐसा ही जीवन जीने के लिए बने हैं। और वो बाज का बच्चा अपनी माँ की बात मानते हुए पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता के मर गया। एक बाज ने मेरी उंगली पकड़ी और मुझे बोला कि तू कौवा नहीं है रे, तू बाज है। मैं पहले डरा, सहमा, मगर मैंने उसकी बात को माना और जोखिम उठाया और उसके लिए मैं उसके साथ उड़ने को तैयार हुआ। मैंने उसकी बात मानी और मैंने अपनी पहली उड़ान भरी। थोड़े से हिचकोले खाया, थोड़ा सा डर था, लेकिन जब एक बार उड़ान पे आया तो फिर मैं उड़ता चला गया। वो बाज जिसने मेरी उंगली पकड़ी थी वो और कोई नहीं, इस इंडस्ट्री में मेरी गुरु थी, वो मेरी अपलाइन थी। ऐसे आप भी भाग्यशाली हैं। मैं जानता हूं हम में से ज्यादातर लोग मेरे जैसे ही हैं जो किसी कौवे के घोंसले में ही पैदा हुए हैं, मगर आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास भी ऐसे बाज हैं जो आपकी उंगली पकड़ सकते हैं। बस अपने अंदर का ऊर्जा, ताकत और संयम सब कुछ लगा के उस बाज की उंगली पकड़ लीजिए। आकाश की ऊंचाइयां आपका इंतजार कर रही हैं।
जाती हूँ, मुझे खुशी होती है कि जिस समय ये छोटा बच्चा था और उस समय से जो ईमानदारी के साथ में जो लगन है, उस लगन को कम नहीं होना चाहिए, मन में जुनून होना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है। हम 3 लाख क्या, हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, ये संकल्प हमको काबिल करना है। इस कंपनी को मैं धन्यवाद दूंगी कि जिसने ऐसे जैविक खादों का प्रयोग किया, उनके स्प्रे का प्रयोग किया और आज मानव जीवन में जितने सामान हैं उनका प्रयोग करते हैं। और साथ साथ मुझे ये भी रहता है कि ये सोशल काम भी करते रहते हैं। जहाँ दुख विपत पड़ता है वहाँ ये खुले दिल से, खुले हाथ से सबको मदद करते हैं और आपको भी सिखाते हैं कि कहीं अगर इस तरह का दुख हो जाए तो वहाँ आप खुले दिमाग से, खुले मन से जाओ और काम करो। यही हमारा मानव शरीर है और यही हमारा ग्लेस ट्रेडिंग का जो है वो पहला सब्जेक्ट है कि हम मानव की सेवा करें और सेवा में ही हम मेवा पाएंगे। ये हमारा पहला ही धर्म है। पीपल फ्रॉम ग्लेस ट्रेडिंग लिमिटेड, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ग्लेस ट्रेडिंग कि उन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया और उनकी आज 9th एनिवर्सरी के लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आई एम गोइंग टू नाउ अनाउंस द प्रोडक्ट। High 9 is the product, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इट्स कमिंग फ्रॉम दीज 2 जेंटलमैन जो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में अब ज़्यादा बताएंगे, संजीव जी और चेतन जी। सबसे पहले वंस अगेन आपको बहुत बहुत मुबारक कि शर्मन जी इतनी दूर से, बॉम्बे से आप सबको शुभकामनाएं देने आए हैं। आपकी तरफ से, मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम सब लोग एक बात इस स्टेज से इनको बोलना चाहते हैं। अभी वहाँ बैठे हुए मुझे एक बात याद आई, मुझे लगता है ज़रूर शेयर करनी चाहिए, जिस पे आई एम श्योर हम सब लोग एग्री करेंगे। आप You are one of the 3 idiots and we both, यानी कि ये उन 3 इडियटों में से एक है। सॉरी शब्द ऐसा है लेकिन वो कमाल की पिक्चर है, उसने देश को समझाया है कि एक्चुअल में इडियट कौन है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे आप 3 इडियट हैं, हम भी 2 इडियट हैं। अब हम 3 हैं। सबसे पहले कामयाबी के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो मैं समझता हूँ, वो है सपना। कुदरत कभी भी ये नहीं देखती कि आपकी कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, कौन सा मज़हब है, कैसे आप दिखते हैं, घर में कौन कौन है, कौन सा एरिया है। कुदरत कुछ नहीं देखती। कुदरत आपको वो देती है जो आप चाहते हैं। देखिए गाना पिछली बार हिट हुआ था, वाई दिस कोला वेरी कोला वेरी कोला वेरी, बड़ा हिट हुआ था गाना, आपने देखा होगा। इतना हिट हुआ जैसे ये कंपनी हिट है। पिछले 9 साल से इस कंपनी को कोई बीट नहीं कर पाया। ये हमेशा हिट रही है और हिट रहेगी हमेशा।